हेलो एवरीवन। तो आज हमारा डे 11 और फाइनली हमें कल कल गाड़ी मिल गई थी शाम को। मैं तो मान चुका था कि कल भी नहीं मिलेगी, लेकिन शाम को मिल ही गई एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब वर्कशॉप क्लोज होने का टाइम होता है 6 बजे के करीब। एग्जैक्ट 10th डे पे मिली है। जो कल एडवाइज़र थे हमारे, आशीष, वो छुट्टी पे थे, तो उनको पहले तो मॉर्निंग में फ़ोन किया था तो कट कर दिया था उन्होंने फ़ोन। लेकिन फिर बाद में जो हमारे डीलर थे, मैंने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने बात करी होगी शायद, तो फिर फटाफट डिलीवरी ऑर्डर मंगवाया और फटाफट उन्होंने करवाई कि आप ले जाओ। तो ये रिपेयर हुआ है ऐसा, ये चीज़ डैमेज था ना, तो रिपेयर हो गया ये। तो एक बार टाइमलाइन देखते हैं, या ये मैं लास्ट में बताता हूँ। चलो, तो मतलब आज डे हमारा 24 जुलाई, लेकिन हमें गाड़ी इस दिन मिली है 23 को, 10th डे पे। तो गाड़ी में हमारे जो 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ थे वो दोनों गायब हैं, डिक्की में थे वो, और एक प्लेट भी थी स्टील की, तो ये दोनों हमें नहीं मिल पाई। मैंने पूछा, वो कहते हैं वॉशिंग हो गई तो उसमें निकाल लिए होंगे या कुछ है, तो ये नहीं मिला मेरे को। चलो ठीक है। अब टोटल अमाउंट मैंने कितना पे किया है, 1112 रुपीज़। तो जो टोटल बिल अमाउंट बना था वो इतना था, 46,247। और जो डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव करा है, वो इतना है 45,135। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो यही एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और यही हमने पे किया। तो 1,000 रुपीज़ तो उन्होंने पहले भी कहा था कि डिडक्टेबल तो है, इतना तो देना ही पड़ेगा, फाइल चार्जेस या जो भी। और ये 112 रुपीज़ पता नहीं किस चीज़ के हैं। चलो कोई नहीं। और मैंने 100 रुपीज़ वॉलेंटरली खुद से दिए थे, पेड टू जिसने कार साफ़ करी थी लास्ट में। वो कहते हैं सर हो गई, अब वो पैसे ही चाहते हैं तो दे दिए उनको भी। चलो, तो टोटल अमाउंट या लॉस कितना हुआ मेरे को, 1,112 जो इंश्योरेंस के देने थे, और 100 जो मैंने खुद से दिए सफाई वाले को, और 200 जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ थे, 2 थे ना, दोनों गायब हैं। 100 रुपीज़ का था एक शायद, और एक स्टील प्लेट है। चलो इसको इग्नोर करते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आता है 1,412 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 1,500 मान लेते हैं। तो अंडर 1,500 सारा काम हो गया। और टाइम कितना लगा हमें, 10 दिन। तो अब इस इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा। नंबर 1, ध्यान की इम्पोर्टेंस। ध्यान बहुत ज़रूरी है, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे फिर वो कार चला रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए हमारा। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपना, उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। ध्यान बहुत ज़रूरी है। वही कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही है ये। और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी मैं चला के अपने आप को मानने लग रहा था ना, तो नहीं हूँ भाई एक्सपर्ट। ये मेरा भ्रम टूट गया। अगर नहीं पता चल रहा, देन इट इज़ बेटर टू पॉज, स्टॉप एंड टेक अ स्टेप बैक इंस्टेड ऑफ बीइंग कूल एंड स्मार्ट। मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई नई रोड पे जाते हैं, कोई नया रूट है, तो होता है भाई, हमें जजमेंट का नहीं पता चलता कि लेफ़्ट से जगह है कि नहीं है ना, या निकल पाएगी कि भी निकल पाएगी हमारी इस गाड़ी, या 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनके बीच से निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। तो उस मोमेंट पे क्या करना है, हमें पॉज करना है, स्टॉप करना है। हो सकता है किसी की हेल्प भी लेनी पड़े, और हो सकता है गाड़ी बैक भी करनी पड़े, रिवर्स करनी पड़े, तो वो करना सही है इंस्टेड ऑफ बीइंग कूल एंड स्मार्ट। ये नहीं कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो एक ही बारी में टर्न ले लूँगा, मेरे को तो इतना, मैं तो रोज़ चलाता हूँ ना, ऐसे नहीं सोचना। क्योंकि जगह नहीं है तो जजमेंट में हो सकता है ना पता चले हमें। तो ये बात है, हमें रुकना है, पीछे भी लेना है 1-2 बारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी को आराम से निकालना है। कार इज़ नॉट फॉर जल्दी बट फॉर कंफर्ट। जल्दीबाजी में कभी भी मतलब गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जल्दी पहुंचने के लिए नहीं है कार, कंफर्ट के लिए है, ताकि जो भी हम ड्राइवर और जो भी लोग हमारे साथ बैठे हैं वो कंफर्टेबली
इस लोकेशन से उस लोकेशन तक पहुंच जाएं। भले ही इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें गाड़ी आराम से निकालनी पड़ेगी, प्लस पार्किंग का टाइम भी लगता है एक्स्ट्रा। तो जल्दीबाजी में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आराम से ठंडे दिमाग से चलानी चाहिए। ये लिखा है, ड्राइव कूलली कामली, आराम से ठंडे दिमाग से, जल्दीबाजी में ना, बिल्कुल नहीं। और ऑलवेज़ हैव इंश्योरेंस फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स। ये सिर्फ कार के लिए नहीं, हर वो चीज़ के लिए जो भी एक्सपेंसिव है। एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने 46,000 का बिल बनाया और हमें देने कितने पड़े 1,500, और मान लेते हैं आगे नो क्लेम बोनस में भी कुछ कटेंगे तो कितने पैसे देने पड़ जाएंगे, 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा, शायद इतना ही होता है, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। तो मतलब कम अमाउंट में ही हमारा काम हो जाता है। तो इंश्योरेंस हमेशा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रिपेयर होने में। इन माई केस 10 days जस्ट फॉर अ स्मॉल डैमेज। भले ही पैसे कम लगे हों लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अभी तो छोटा सा ही डैमेज था, आगे बस बम्पर का था और लाइट रिपेयर होनी थी, बाकी तो कुछ खास अंदर तक तो टूटा नहीं था। लेकिन इसमें भी इन्होंने 10 दिन लगा दिए। तो पैसे कम लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो पीस ऑफ माइंड एक डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही है ना, या तो हम पहले ढंग से आराम से चला लें, थोड़ा टाइम वहाँ ले लें, तो आगे का टाइम बचेगा हमारा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव इन गलीज व्हेन रेन और वाटर इज़ लो। मतलब अगर पानी भरा हो तो पता नहीं चलता कि हाँ भाई यहाँ पे गड्ढा है क्या है, तो हम उसको बचाने के चक्कर में कहीं और लग जाती है। तो ये एक्सपीरियंस है, डिफ़िकल्ट है लेकिन कोई नहीं, अब एक्सपीरियंस हो गया। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करेंगे, गड्ढे में ज़्यादा सही है आराम से, या फिर अवॉइड ही करो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते ऐसी गलियों में जाना तो आराम से, वही बात है ना, आराम से चलाओ, हो जाएगा, कम डैमेज पहुँचेगा। बी इन द जोन इमीडिएटली व्हेन ड्राइविंग, फुल्ली अवेक, फुल्ली अवेयर। तो एक, चाहे हम, जैसे जोन होता है, स्टेट ऑफ माइंड है दिमाग हमारा, हम घर से निकले या कहीं से, फिर कार में बैठे, तो हमें जैसे ही कार में बैठ रहे हैं ना, ड्राइविंग हमें करनी है, तो एक हम उस जोन में, हमारा जो भी माइंड हो हमें उससे फ़र्क नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे तो जो भी हमारा ब्रेन है फुल्ली अवेयर, पूरी तरह से जाग जाना चाहिए, ना कि अपने ख्यालों में खोए रहो या कुछ भी सोचते रहो। इमोशनल होकर गाड़ी नहीं चलानी, प्रॉपर अवेयर रहना है और जागते, आसपास का सब पता होना चाहिए, तो ऐसे चलानी है। एक जोन क्रिएट करते हैं, तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे भगवान जी की फ़ोटो लगी होती है, उस पर पैर लगाते हैं उनको सोच के, तो हम अवेयर हो सकते हैं उससे। या फिर कुछ भी बोलते हैं हम, उससे अवेयर हो सकते हैं। या कोई म्यूज़िक है या कोई गाना है वो चला दो। तो सबकी अलग अलग टेक्निक है, लेकिन हमें उस जोन में पहुंचना है ड्राइविंग वाले, जहाँ पे हम पूरी तरह से जाग रहे हों। और क्या सीखा, जो ख़राब होता है वो ठीक भी हो सकता है। अब ख़राब हुई गाड़ी तो ठीक हो गई ना, तो ये एक माइंड सेट हमेशा रहना चाहिए। कुछ भी सिचुएशन गड़बड़ होती है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई अब क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मिला, इंश्योरेंस क्लेम कैसे हो रहा है प्रॉपरली देखा हमने। बॉडी शॉप में कार जाती है तो कैसे कैसे रिपेयर हुई वो। और मारुति सर्विस सेंटर जो जीटी के डिपो में है, उसका भी एक्सपीरियंस मिल गया श्रेयाश का। वज़ीरपुर वाले में तो सर्विस करवाई थी, अभी यहाँ का भी एक एक्सपीरियंस मिल गया कि ये कैसा सर्विस सेंटर है। और क्या है, हम जितनी कंजूसी करेंगे उतने ही पैसे लगते हैं, ये मैंने फ़ील किया है। हम जितना किसी चीज़ को बचाते हैं ना, वो उतना ही डैमेज हो जाती है, उतना ही निकल जाता है हाथ से। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उड़ाओ पैसे, लेकिन जो बेसिक नीड है और हमें पता है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो उसको यार पूरा करो। अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है बस। बाकी अब कार चलाते हैं, अभी तक तो सही लगी, कोई इशू आएगा तो देख लेंगे, है ना। चलाते हैं, अगर वैसे आना नहीं चाहिए यार, ठीक है अभी तक तो सही चल रही है, तो नहीं आएगा, क्यों आएगा फ्यूचर में, है ना। तो अभी सम अप करें अगर प्रॉपर, क्या टाइम लाइन रही हमारी, तो ये सब पॉइंट्स तो डिस्कस कर दिए मैंने। हाँ, तो यहाँ से 13 जुलाई को हमारा हुआ था एक्सीडेंट, शाम को, संडे को। फिर मॉर्निंग में मैं सुबह गया था 14 को,
तब गाड़ी हमने जमा करवाई थी वहाँ पे सर्विस सेंटर या वर्कशॉप में। फिर अगले दिन सर्वे हुआ था गाड़ी का, सर्वेयर आया था। फिर 16 को मैंने बात करी थी तो वो कह रहे थे पार्ट्स ऑर्डर हुए हैं। फिर 17, 18 को बात करी थी तो इन 2 दिनों में डेंटिंग प्रोसेस कह रहे थे कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे अगले 3 दिन में पेंट हुई, फिटिंग हुई, क्योंकि 21 को उन्होंने फ़ोटो भेज दी थी। फिर 22 को वॉशिंग हुई और बिल उन्होंने सेंड किया इंश्योरेंस वालों को। फिर 23 को डिलीवरी ऑर्डर मतलब अप्रूव हुआ जो हमारा क्लेम था इंश्योरेंस की तरफ से, और डिलीवरी भी उन्होंने उसी दिन फटाफट करवाई थी शाम को। तो इस दिन हमें गाड़ी मिल गई और आज है अपना 24th 11th डे, जिस दिन मैं ये फाइनल वीडियो बना रहा हूँ। तो बढ़िया है फिर, है ना। अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को मिला बहुत कुछ। तो इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसको फिर से रीस्टार्ट कर देंगे। तो इस सीरीज़ में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।